गाइज इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। बस मनी आनी चाहिए, आपके पास पैसा आना चाहिए आपके अकाउंट में, बस। और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई सेटिंग कोई सेटअप कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको दो इंडिकेटर का यूज़ करके बताएंगे, ठीक है। दो इंडिकेटर का यूज़ होगा और कुछ नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना चीज़ों को। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, बेसिक समझ लीजिए। ये रेड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला है। ये जैसे ही ये रेड कलर होगा, लाल कलर होगा, तो रेड का मतलब आपको पता है, यहाँ पर आपकी पुट की एंट्री बन जाएगी। पुट की एंट्री कब तक बनी रहेगी? तब तक बनी रहेगी जब तक ये रेड लाइन ग्रीन नहीं हो जाती। यहाँ पर ग्रीन हुई है, यहाँ बाय सिग्नल मिला हुआ है, यहाँ आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। और यहाँ ग्रीन आपको बाय सिग्नल मिला, अब यहाँ से कॉल की एंट्री बन जाएगी और इस तरफ आप जाओगे जब तक आपको सेल की एंट्री नहीं मिलती। जैसे ही सेल का सिग्नल मिला आपको एग्जिट कर जाना है। इतना आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको कब करना है? ये आपको 1 रुपये का अगर आपने गाइज रिस्क लिया है तो 2 रुपये का जैसे ही आपको टारगेट मिल जाए तो उस टारगेट को ट्रेल करते हुए आपको चलना है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इस स्ट्रेटजी का यही है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए। अब देख लो, इंडिकेटर का यूज़ करना आपको बताते हैं, उसका सेटअप बता देते हैं, कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट करना चाहें बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करना चाहें फ्रंट टेस्ट करेंगे, लेकिन समझना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दिया, यहाँ पर गाइज ये लाइन आप जो देख रहे हो, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर देखिए पुट की एंट्री बनाई है। तो पुट की एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ये लाइन अप साइड जा रही है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्रदर सुनो, ध्यान से सुनो, हेलो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लाइन है, ये एडीएक्स की लाइन है, ये आपको ट्रेंड की मजबूती बताती है। यानी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये लाइन, ये देखिए यहाँ पर हमने ये लगाई हुई, इस ब्लैक लाइन के अप साइड ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी। थोड़ा ध्यान से समझो, एक बार सुनो, रुको रुको रुको, ध्यान से समझ लो पहले। ये रेड लाइन अगर ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली, इसके अप साइड चल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट की एंट्री मिली, आपने पुट की एंट्री बना ली। अगर आप कॉल की एंट्री भी बनाओगे तो भी आपको यहाँ पर यही देखना है कि ये लाइन, रेड लाइन, इसके 20 के ऊपर होनी चाहिए, इस ब्लैक लाइन के अप साइड होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इधर आपने एंट्री बनाई, तो ये आपको यहाँ पर देखिए ये अप साइड है, ठीक है, ये वाली लाइन, और यहाँ पर आपको बाई की एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बाई की एंट्री आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे आप देखो ये लाइन, रेड लाइन इस ब्लैक लाइन के नीचे है, तो आपको एंट्री ये बाय वाली नहीं बनानी है, ठीक है। फिर मार्केट कहीं भी जाए, ये आपका सेटअप है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो अपने सेटअप को, जो भी आपका सेटअप हो, उस सेटअप के बनने का इंतज़ार करो। जब सेटअप बने तभी ट्रेड करो, ठीक है। सेटअप ना बने तो ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, जैसे आपने यहाँ देखा कॉल की एंट्री आपने इधर बनाई, बाय का सिग्नल मिला, यहाँ पर देखो ये लाइन जो है इस ब्लैक लाइन के अप साइड है, ये रेड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रॉफिट बुक करोगे। बस इस चीज़ को आप बेसिक समझ गए। अब इंडिकेटर सेट करना सीखिए। इस लाइन में ध्यान से समझ लो, सुनो सुनो भाई साहब सुनो, देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप सोचो, ये आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि पुट की एंट्री मिली है तो आप इसके डाउन साइड रहो तब पुट लेना है, नहीं। इसके डाउन साइड रहेगी ये रेड लाइन, अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, क्योंकि ये लाइन आपको ट्रेंड की मजबूती बताती है। अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, उसकी मजबूती है। अगर ये इस लाइन के ऊपर है, ब्लैक लाइन के ऊपर ये रेड लाइन चल रही है, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 20 हमने यहाँ पर लाइन लगाई हुई है, ये अगर 20 के ऊपर है तो समझ लीजिए मजबूत ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। और अगर 20 के ऊपर है और अप ट्रेंड चल रहा है तो मजबूत ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ठीक है। उसके नीचे आपको सिग्नल मिल रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये आपको ट्रेंड की मजबूती बताता है, ठीक, समझ गए। अब देखो क्या करना है। अब इंडिकेटर सेट करके आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ आपको सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन आप यहाँ पर एंट्री नहीं बनाओगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर गाइज देखो, यहाँ पर आप सेल की एंट्री, जैसे पुट की एंट्री लोगे तो यहाँ मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करती है और आपका टाइम जो है यहाँ पर देख लीजिए कंसोलिडेशन में, यहाँ आपका मतलब आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा जब इसके अप साइड आती है। क्योंकि क्या चाहिए होता है, ऑप्शन बायर को चाहिए मूवमेंट फास्ट,
ठीक है। तो जितना फास्ट मूव होगा उतनी तेज पैसा बनता है। बेसिक चीज़ समझ गए। अब देखो इंडिकेटर सेट कर लो, फिर बाकी चीज़ें डिसाइड करते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बता दिया हमने आपको। देखो यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको। देखो 2 इंडिकेटर का यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू की ये वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। और ये गाइज यहाँ पर देखो इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करोगे। टच करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पहला इंडिकेटर होल स्वीट, ये आपको लिख देना है। अपन होल स्वीट लिखते हैं फटाक से। ये लिख दिया तो ये देखिए पहला इंडिकेटर आ जाता है। कर्सर देखो ध्यान से, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये वाला इंडिकेटर होल स्वीट का ये वाला लगा लेना है आपको। देख लो कितने यूज़र है इसके, बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर को अपन टच करते हैं, ये वाला लग गया। इसका बेसिक मतलब हमने आपको बता ही दिया है। दूसरा इंडिकेटर गाइज कौन सा यूज़ करना है? दूसरा इंडिकेटर गाइज आप यूज़ करोगे यहाँ पर ADX। अब ADX आपको अपने जो ब्रोकर है उन पर भी मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी मिल जाएगा, ज़ीरोधा, एंजल, धन, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे वहाँ मिल जाएगा आपको ये ADX। लेकिन आपको ये होल स्वीट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए ADX आ रहा है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं अपन, फटाफट इसको लगा लेते हैं। इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 इंडिकेटर लग चुके हैं। सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज़ करके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपको 20 लिखा हुआ दिख रहा है, ADX जहाँ पर लगा है, यहाँ आप देखिए ये 20 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। लाइन थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम लगभग एक लाइन लगा देते हैं इसके आसपास, ताकि आपको क्लियर कट दिखता रहे, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए ये लाइन लगा दी। सॉरी लाइन नहीं लगी यहाँ पर, ये देखिए ब्लैक लाइन यहाँ से लगा लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये लाइन यहाँ पर 20 पर लगा देनी है आपको, ठीक है। और ये यहाँ लगा देते हैं, चलिए ये लग गई। बस अब आप सिंपल समझ गए, मतलब आपको बता ही दिया है। अब देखो बाय सेल आपको वहाँ पर दिख रहा था। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ये रेड कलर हुआ, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल दिखी, लेकिन अभी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर नीचे हो, ठीक है। इसके अप साइड रहोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ रेड कलर दिखा, रेड कलर चल ही रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है, ट्रेंड मजबूत है। अब यहाँ पर देखो कोई नेगेटिव कैंडल दिखी, और यहाँ पर भी ये ADX जो है 20 के अप साइड है, तो यहाँ पर आपकी पुट की एंट्री बन जाएगी। बस बेसिक मतलब इसका यही है, और इसी से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर देखो कॉल की एंट्री बन जाएगी। बाय सेल आप अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लगाना चाहते हैं कि बाय सेल आपको लिखा हुआ मिलता रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको बाय सेल लिखा हुआ चाहते हो तो फिर तीसरा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। यहाँ पर देखो ADX अपसाइड है, यहाँ पर ग्रीन कलर आया, और यहाँ आप एंट्री बनाओगे, ये प्रॉफिट आप बुक कर लोगे, ठीक है। ये देखिए ये ट्रेंड आपसे मिस नहीं होगा। ट्रेंडिंग मार्केट इसमें मिस नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल, मतलब ये समझ लीजिए। और जो फेक ट्रेंड होते हैं वो आप उससे बच जाओगे। तीसरा इंडिकेटर देखो, इतना सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बता देते हैं, अगर टेलीग्राम से हमसे जुड़ना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना। टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करोगे तो फेक चैनल बहुत हैं गाइस, हमारे नाम से फेक चैनल हैं, ठीक है। तो उनसे बच के रहना, हमसे ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं जो फेक वाले हैं, जो स्कैमर हैं, तो स्कैमर से बच के रहना। देखो तीसरे इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, इस 2 इंडिकेटर पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रखना है, जितना भी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री ली है, जो भी पिछला सपोर्ट रहेगा वो आपका, या रेजिस्टेंस रहेगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। जहाँ छोटा स्टॉप लॉस बन रहा हो सिर्फ वहीं पर एंट्री लेनी है, ठीक है। मान लीजिए कोई 400 पॉइंट की कैंडल बन गई है, तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। बड़ी कैंडल जहाँ पर बन जाए वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। अब देखो क्या करना है, इंडिकेटर पर टच करना है और यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिख देना है। तीसरा इंडिकेटर, अगर आपको बाय सेल खुद नहीं फाइंड कर सकते तो सुपर ट्रेंड लिख के ये वाला इंडिकेटर कर्सर देख लो, इसको लगा लेना है और इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये लग चुका है गाइज, ठीक है। और इसकी सेटिंग करते हैं, यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड, और इसकी सेटिंग पर टच करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ से ये सारी चीज़ें इनपुट से हम हटा देंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब चाहे तो लगा कर रख सकते हैं, सिर्फ बाय सेल आपको चाहिए तो यहाँ से सारी चीज़ें आप हटा दोगे, तो आपको सिर्फ बाय और सेल लिखा हुआ मिलता रहेगा, ठीक है गाइज। लीजिए इसको ओके कर देंगे, तो आपको सिर्फ बाय और सेल सुपर ट्रेंड का लिखा हुआ मिलता रहेगा। आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल हमने बता दिया, नेगेटिव कैंडल आप जानते हैं, कैंडलस्टिक की नॉलेज है, तो फिर आप अपने आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
आपको तीसरे सुपर ट्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है जानकारी आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए इस पे आप 50 बैक टेस्ट कर लीजिए, 50 ट्रेड, ठीक है। उसके बाद 40 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें फिर समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद आप एक्चुअल ट्रेड कीजिए और पैसा बनाइए, ठीक है। पैसा बनना चाहिए बस। किसी भी स्ट्रेटजी से आप अगर उसको अच्छे से रूल के साथ फॉलो करते हो, जो स्ट्रेटजी आपको सूट कर जाएगी ना, उसी से आपका पैसा बनने लग जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।